24 निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स का वर्ग साइन 1/x यदि x शून्य के बराबर नहीं है, शून्य यदि x बराबर शून्य है, द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। तो हमें से बताना है कि यहाँ पर ये एक संतत फलन है और जब x का मान शून्य के बराबर नहीं होता, मतलब कि जब x का मान शून्य से बड़ा फिर शून्य से छोटा होता है तो फलन का मान होता है ये, और जब x का मान शून्य के बराबर होता है तो फलन का मान होता है ये। तो इसलिए हम x बराबर शून्य पर एफ एक्स के सातत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे, दिया है एफ एक्स बराबर एक्स का वर्ग साइन 1/x यदि x शून्य के बराबर नहीं है, शून्य यदि x बराबर शून्य है। तो अब हम x बराबर शून्य पर एफ एक्स के सातत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, तो इससे बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। फिर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 0 नेगेटिव है, मतलब शून्य से जस्ट छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर जब x का मान शून्य से छोटा है फिर शून्य से बड़ा होता है तो फलन का मान है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग साइन 1/x बराबर, फिर हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है शून्य। तो अगर हम इसमें रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा शून्य गुणा, फिर हम इसमें x की जगह में शून्य रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 1/0, और यहाँ पर हर में शून्य है इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा साइन अनंत। तो यहाँ पर इसका मान साइन अनंत आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर x की जगह में शून्य से कोई छोटा मान रखेंगे तो यहाँ पर इसका मान साइन अनंत नहीं होगा, यहाँ पर साइन का कुछ मान आएगा और साइन का मान हमेशा ऋण 1 से 1 के बीच में होगा। फिर हम शून्य का ऋण 1 से 1 के बीच के कोई भी मान से गुणा करेंगे तो उसका मान होगा शून्य। फिर हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है, मतलब शून्य से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर x का मान यदि शून्य से बड़ा है फिर शून्य से छोटा होगा तो फलन का मान है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग साइन 1/x बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है शून्य, हम इसमें लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा शून्य गुणा, और यहाँ पर इसका मान ऋण 1 से 1 के बीच का होगा, और जब हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका मान होगा शून्य। फिर हम f शून्य ज्ञात करेंगे और यहाँ पर इसमें x बराबर शून्य है, और जब x का मान शून्य के बराबर होता है तो फलन का मान होता है शून्य, तो यहाँ पर आ जाएगा शून्य। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f शून्य तीनों का मान बराबर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन x बराबर शून्य पर संतत है। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर शून्य पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f शून्य है, अतः x बराबर शून्य पर f एक्स संतत है।